मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कहीं से कॉल्स वगैरह नहीं आ रही। मंगल की शाम जियो न्यूज पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 20 से 22 लोगों की जो बात हो रही है ये सब हुकूमती जमात के अंदर से हैं, और जहां बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें कोई कॉल आएगी तो फिर हम अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देंगे, ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि अगर इनको कोई कॉल ना आई तो ये वोट दे देंगे। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूं कि इन्हें कोई कॉल्स नहीं आ रही। शाहजेब खानजादा के सवाल पर कि शाहिद खाकान अब्बासी तो कह रहे हैं कि जब तक फोन कॉल्स आना बंद नहीं होंगी अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है इनके बारे में किसी को इल्म नहीं और इन लोगों को आपस में भी नहीं पता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चीदा लोगों को ही इनका इल्म है और बाकी सब महज अपने क्यास की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, लिहाजा तमाम बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। दर्जन भर टॉक शोज में करीब 3 दर्जन लोग बैठते हैं, आप सबको तो नहीं बता सकते। प्रोग्राम में साथ मौजूद कमरुज़्ज़मान कायरा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में भी शायद 3 से 4 लोगों को ही इल्म होगा कि कौन कौन इनसे राब्ते में है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये बातें टॉक शोज में बैठकर नहीं की जा सकती, ये सीगाए राज में रखी जाती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इशारे के बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन जिन 20 से 22 लोगों की बात हम माजी में करते रहे हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के वक्त से मुसलसल हमें कहते रहे हैं कि अगर हमें रोका ना गया तो हम वोट इमरान खान के खिलाफ देंगे, और अब इनमें से अक्सरियत कह रही है कि इनको कोई इशारा नहीं आ रहा और रोका नहीं जा रहा, तो जो लोग इशारे पर रुके हुए हैं वो रुके रहें। कायरा का कहना था कि इन लोगों को आपके इशारे का इंतजार होगा, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं। शाहजेब खानजादा ने कहा कि देखते हैं आपका क्या हतमी नतीजा निकलता है, जिस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि हतमी नतीजा इस बार निकलेगा जरूर। यह नतीजा हुकूमत के खिलाफ निकलेगा और इनको खुद भी इल्म है, ये ऐसे ही नहीं बौखलाए फिर रहे। अंदर जो भाग दौड़ ये कर रहे हैं इस तक आपको इतला हो तो आपको ये पता चल जाए कि अंदर से इनको कितनी मुसीबत पड़ी हुई है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने इस मौके पर कहा कि काफ लीग वो वाहिद जमात नहीं जिससे हमारी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होनी थी। चौधरी परवेज इलाही से हमारी बातचीत हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की भी हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान की भी, और सबको चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि मैं पार्टी के साथ मुशावरत के बाद कोई जवाब दूंगा। गुज़िश्ता रोज 2 प्रोग्राम्स में कामिल अली आगा मेरे साथ प्रोग्राम्स में मौजूद थे, इनके मुताबिक तो अभी तक पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ। मुनस इलाही साहब ने अलबत्ता जरूर बात की है, इनके बाकी जुमलों की तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक जुमले पर अलबत्ता मुझे एतराज है कि उन्होंने अपने घर आने वाले लोगों के बारे में कहा कि यह आजकल तमाशा लगा हुआ है। ये तमाशा नहीं है, अगर इसको तमाशा कहते हैं तो ये अपने घर वाला तमाशा बंद कर दें। हम संजीदा लोग हैं, हमने कोशिशें की हैं। मुस्लिम लीग बड़े अरसे के बाद जो इनको गुस्सा था काफ लीग की क़यादत से, इसको भुलाकर इनके घर गई है, और पीपल्स पार्टी की भी यही कैफियत है। इसको तमाशे से ताबीर करना बड़ी गैर संजीदगी है। कायरा का कहना था कि जहां तक बात है दीगर जमातों की, तो एमक्यूएम ने महज इतना कहा है कि अब तक हमसे कोई प्रोग्राम शेयर नहीं किया गया, हमें पहले तो आपस में फैसला करना था। एमक्यूएम ने भी यही कहा था कि पहले ऑपोजिशन जमातें आपस में इकट्ठी हो लें। इस सवाल पर कि आप इन जमातों को ऐसा क्या दे देंगे जो मौजूदा हुकूमत से बेहतर हो, कायरा का कहना था कि हम तो हुकूमत को चलता करने की बात कर रहे हैं। हुकूमत गिरने के बाद चंद हफ्तों के लिए नई हुकूमत आए जो इंतखाबी इस्लाहात करे, जो इन्होंने कानून खराब किया है वो ठीक किया जाए। सिर्फ आजादाना इंतखाबात मसले का हल है, लेन देन की तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई 1.5 साल का मामला नहीं। याद रहे कि मंगल ही की सुबह जंग अखबार में एजाज सैयद ने अपने कॉलम में दावा किया था कि इनकी इतलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने 2 समरीज पर सदर आरिफ अलवी से दस्तखत करवा लिए हैं। नया दौर से बात करते हुए उनका कहना था कि इनमें से एक सीनियर सरकारी अफसर की तैनाती के हवाले से है। ताहम सदर आरिफ अलवी ने डॉन न्यूज पर आदिल शाहजेब को इंटरव्यू देते हुए इस खबर की तरदीद कर दी है। इससे पहले नजम सेठी भी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हुकूमती वज़रा लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हमने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश कर दी है और अब सब मामला हमारे हाथ में है। नजम सेठी ने कहा था कि यह इंतहाई गलत हरकत है कि मीडिया को यह तासुर दिया जाए कि सारा मामला महज एक एक्सटेंशन का है।